वसंत का समय था। बुद्ध मगध राज्य के एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग एकत्र थे, व्यापारी, किसान, गृहस्थ और साधक। हर कोई बुद्ध के वचनों से प्रेरणा ले रहा था। उसी भीड़ में एक युवा भी बैठा था, थका हुआ, चेहरे पर निराशा, आंखों में असफलता का भार। वह सब सुन रहा था, पर मन में एक प्रश्न था जो उसे भीतर से खा रहा था। प्रवचन समाप्त हुआ, लोग प्रणाम कर लौटने लगे। वह युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, असफल हूं। मैंने बहुत मेहनत की, पर सफलता नहीं मिली। जब भी व्यापार शुरू करता हूं, घाटा होता है। मेरे पास न पूंजी है, न पहचान, न भाग्य। क्या मैं जीवन में कभी सफल हो सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, शांत करुणा से भरी दृष्टि, जैसे कोई माता अपने बच्चे को देख रही हो। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्णक, युवक बोला। स्वर्णक, बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम सच में गरीब हो? स्वर्णक ने तुरंत कहा, हां भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? हैं भगवान। हाथ नहीं है? हैं। पैर नहीं है? हैं। बुद्धि नहीं है? भगवान, वह भी है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? स्वर्णक चुप हो गया। बुद्ध के शब्द जैसे उसके भीतर उतरते चले गए। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति के पास देखने की दृष्टि, काम करने के हाथ, चलने के पैर और सोचने की बुद्धि है, वह कभी गरीब नहीं होता। केवल वह गरीब होता है जो अपने मूल्य को पहचान नहीं पाता। फिर बुद्ध ने शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद, इस युवक को एक पत्थर दो। आनंद एक सुंदर चमकदार पत्थर लेकर आए। वह साधारण दिखता था, पर उसकी बनावट कुछ विशेष थी। बुद्ध ने स्वर्णक से कहा, यह पत्थर लो और कल बाजार जाकर इसे बेचने की कोशिश करना, पर ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं, केवल पूछना कि लोग इसका कितना मूल्य देंगे। स्वर्णक ने झुककर प्रणाम किया और पत्थर ले लिया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ स्वर्णक बाजार पहुंचा। भीड़ भाड़, शोर, सौदेबाजी, हंसी ठिठोली, हर ओर व्यापार की चहल पहल थी। वह पत्थर लेकर सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाते हुए कहा, भैया, क्या आप इसे खरीदेंगे? इसका मूल्य क्या देंगे? सब्जी वाला बोला, अरे यह तो अच्छा दिख रहा है, किसी शो पीस जैसा है, ले लेता हूं, 10 रुपए दूंगा। स्वर्णक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इसे बेच नहीं रहा, बस मूल्य पूछ रहा था। वह आगे बढ़ गया। फिर वह एक कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने पत्थर को देखा और कहा, इससे मैं चाक की सजावट बना सकता हूं, 25 रुपए दूंगा। स्वर्णक ने फिर मना कर दिया। शाम तक उसने कई दुकानदारों से पूछा। किसी ने 10 रुपए कहे, किसी ने 20, किसी ने 50, पर किसी ने भी 100 से ऊपर नहीं कहा। वह शाम को बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, किसी ने इसे कुछ खास नहीं समझा, सबने इसे मामूली पत्थर कहा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, अब कल इसे सुनार के पास लेकर जाना। अगले दिन स्वर्णक शहर के प्रसिद्ध सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह तो किसी दुर्लभ रत्न जैसा दिखता है। यदि यह असली है तो मैं इसके 1000 रुपए दूंगा। स्वर्णक ने कहा, नहीं, मैं इसे बेचने नहीं आया, बस मूल्य जानना चाहता था। सुनार चकित रह गया। अगर बेचोगे तो बता देना, मैं ले लूंगा। स्वर्णक वहां से लौट आया और सब बुद्ध को बताया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब कल इसे राजमहल में लेकर जाना। अगले दिन स्वर्णक राजमहल पहुंचा। राजा के दरबार में उसने पत्थर दिखाया। राजा ने अपने रत्न परीक्षक को बुलाया। परीक्षक ने पत्थर को देखा, परखा, फिर विस्मित होकर बोला, महाराज, यह तो एक दुर्लभ नीलम है, इसका मूल्य 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी कम होंगी। राजा बोला, युवक,
यदि तुम इसे मुझे बेचो तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। स्वर्णक नम्रता से बोला, महाराज, मैं इसे बेचने नहीं आया, बस इसका मूल्य जानने आया था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जान लो, तुम्हारे हाथ में जो था वह अनमोल था। स्वर्णक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की झलक थी। भगवान, उसने कहा, आपका पत्थर तो बहुत कीमती निकला, लेकिन जब मैं बाजार में था तो किसी ने उसे मामूली समझा, और जब राजमहल पहुंचा तो वही पत्थर लाखों का हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। स्वर्णक, पत्थर वही था, बदला केवल देखने वाला और उसकी दृष्टि। फिर बुद्ध बोले, जीवन में भी यही होता है। हर व्यक्ति, हर विचार, हर प्रतिभा का मूल्य होता है, पर वह केवल तब प्रकट होता है जब तुम उसे सही लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। यदि तुम अपने मूल्य को गलत जगह दिखाओगे तो लोग तुम्हें 10 रुपए का समझेंगे, पर यदि तुम अपनी प्रतिभा को पहचानने वालों के पास जाओगे तो वही लोग तुम्हें अनमोल बना देंगे। बुद्ध आगे बोले, व्यापार केवल वस्तु बेचने का नहीं होता, वह बुद्धि, दृष्टि और मूल्य पहचानने का खेल है। फिर उन्होंने 5 व्यापार नियम बताए जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। सही वस्तु की पहचान करो। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई प्रतिभा होती है, विचार, कला, कौशल या सेवा। पहले उसे पहचानो। जो तुम्हें आता है वही तुम्हारा उत्पाद है। सही ग्राहक पहचानो। हर व्यक्ति तुम्हारे काम का नहीं। जैसे सब्जी वाला नीलम का मूल्य नहीं समझ सकता, वैसे ही हर इंसान तुम्हारी कीमत नहीं जानता। गलत लोगों को खुश करने में ऊर्जा मत गंवाओ। सही प्रस्तुति सीखो। पत्थर वही था, पर राजमहल में उसे कैसे प्रस्तुत किया गया, यही अंतर था। व्यवसाय में प्रस्तुति और विश्वास ही सबसे बड़ा पूंजी है। मूल्य स्वयं निर्धारित करो। दुनिया तुम्हें उतना ही मूल्य देगी जितना तुम खुद को मानोगे। यदि तुम खुद को सस्ता आंकोगे तो सब वही करेंगे। सेवा भाव रखो, लालच नहीं। व्यापार केवल लाभ का नहीं, सेवा का भी मार्ग है। जो ग्राहक के लाभ की सोचता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। बुद्ध के ये शब्द स्वर्णक के हृदय में उतर गए। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। असफल मैं नहीं था, मेरी दृष्टि असफल थी। उसने तय किया कि अब वह अपनी प्रतिभा को सही दिशा में प्रयोग करेगा। स्वर्णक को मूर्तियां बनाने का शौक था, पर वह अब तक उसे बेकार कला समझता था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कौशल ही तुम्हारा व्यापार बनेगा। समय बीत गया। स्वर्णक ने अपनी कला को निखारा। वह छोटे पत्थरों से बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें नगरों में प्रस्तुत करता। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां प्रसिद्ध हो गईं। उसकी दुकान अब केवल व्यापार का स्थान नहीं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई। एक दिन आनंद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, स्वर्णक समृद्ध था, पर भीतर से विनम्र। उसकी मूर्तियों पर लिखा था, मूल्य वस्तु में नहीं, दृष्टि में है। यह कथा केवल व्यापार नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय का दर्शन सिखाती है। यदि लोग तुम्हें नहीं समझते तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो सकता है तुम बस गलत बाजार में हो। हर व्यक्ति का समय आता है जब वह अपनी पहचान सही जगह दिखाता है, और जब ऐसा होता है, वही व्यक्ति जिसे लोग कभी 10 रुपए का समझते थे, समाज के लिए अमूल्य बन जाता है। व्यापार हो या जीवन, सफलता बाहरी संपत्ति से नहीं, भीतर की दृष्टि से तय होती है। जो अपने मूल्य को पहचान लेता है, संसार उसे रोक नहीं सकता। भगवान बुद्ध